जय श्री राम दोस्त। स्वागत है आपका विकी जी ब्लॉग में एक हॉरर स्टोरी के साथ। आज की कहानी पुणे महाराष्ट्र की है, जो कि एक फ्लैट नंबर है, फ्लैट नंबर 6। एक अपार्टमेंट बन रहा था, नया अपार्टमेंट बन रहा था। उसके छठे फ्लोर पे 6 नंबर एक रूम था। ये उस फ्लैट की कहानी है। अब जो बिल्डिंग बना रहे थे, जो बिल्डर थे, उनका काम बीच में रुक गया था फ्लैट का, क्योंकि कोर्ट केस था। तो इस चक्कर में उनका काम कुछ डिले हो गया था 6 महीने तक। तो सुपरवाइज़र जो उसका था वो चला गया था। सुपरवाइज़र मतलब इतने टाइम तक काम बंद रहा था, वो छोड़ के चला गया कि काम तो बंद पड़ा पर मैं कहीं और काम देख रहा हूँ और मेरे को जॉब मिल रही है एक जगह। तो वो सुपरवाइज़र उस फ्लैट का जो काम था वो छोड़ के चला जाता है। अब कोर्ट केस भी चल रहा था। अब जो बिल्डर जो थे, उनका कुछ टाइम बाद वो कोर्ट केस फिनिश हो गया और उनको ये बिल्डिंग का काम उनका मतलब 4-5 दिन में स्टार्ट होने वाला था। तो सुपरवाइज़र के लिए वो जॉब के लिए बोलते हैं कि अगर कोई हो तो उसको लाइए और बिल्डिंग का काम शुरू करना है। तो सुपरवाइज़र एक आ जाते हैं, पांडे जी। अब पांडे जी सुपरवाइज़र आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो इससे पहले था, जो काम करता था यहाँ पर सुपरवाइज़र, वो कहाँ चले गए। तो बिल्डर कहता है कि वो ये क्या नाम से काम बंद हो गया था, कोर्ट केस चल रहा था हमारा, तो कोर्ट केस के चक्कर में डिले हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो चले गए, उनको कहीं जॉब मिल गई थी, वो यहाँ चले गए। और जो बिल्डिंग बन रही थी उसी के सामने 2 रूम का एक फ्लैट भी था और वो उसी के अंदर ही थे। जो पहले वाला सुपरवाइज़र था उसको एक रूम दिया हुआ था कि तुम यहाँ पर रहो और बिल्डिंग का काम भी होता रहेगा। तो अब वो चले गए, अब उनका रूम खाली पड़ा हुआ है, तो आप उसमें रहिए, 4-5 दिन बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन वो सुपरवाइज़र कहता है कि मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाता हूँ और 4-5 दिन, 3-4 दिन, 4-5 दिन में काम शुरू हो जाएगा, फिर काम स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्डर को कोई दिक्कत नहीं थी, वो कहता है ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ आ जाइए और 4-5 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, काम स्टार्ट कर दीजिएगा। अब जो जो पांडे जी थे वो अपनी वाइफ के साथ जो रूम था उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। 3-4 दिन बाद काम शुरू करना था। शाम के टाइम पे वो आ जाते हैं उस रूम के अंदर और रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं। अब वो अपनी वाइफ के साथ उस रूम में आ जाते हैं और शाम का खाना वाना खा के वो लेटने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही वो लेटने के लिए जाते हैं तो जो पांडे जी थे, अब खाना वाना खा तो नींद आ जाती है उनको तो, लेकिन उनकी वाइफ को थोड़ा सा लेट ही आती थी नींद, तो वो जागती हैं और अपना कुछ काम कर रही होती हैं। तो उनको अपने दरवाजे के बाहर किसी की छाया दिखाई देती है, साया। तो वो देखती है शायद कोई बाहर खड़ा हुआ है। तो वो बोलती भी है कि कौन है बाहर, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर फिर वो देखती है उठ के कि चलो मैं जाके देखती हूँ कि क्या है बाहर, कोई खड़ा है या मेरे को कुछ ऐसा धोखा हो रहा है। वो बाहर जाके देखती है, कोई नहीं होता। वो दोबारा अंदर आ जाती है। फिर बाहर से उसको फिर से कुछ आवाज़ें आती हैं उसको, जैसे कोई चल रहा हो, पायल की आवाज़, छन छन की, कोई चल रहा हो, कोई आगे पीछे घूम रहा है उनके गेट के बाहर। तो उसे लग उसे लगता है कि कोई ना कोई है बाहर, मेरे को बाहर जाके देखना चाहिए। तो वो अपने हस्बैंड को भी उठाती है कि एक मिनट जरा उठना। अब उनके हस्बैंड सो रहे होते हैं गहरी नींद में, वो उठते नहीं हैं। वो कहती है मैं ही जाके देखती हूँ कि कौन है बाहर। वो बाहर जाके देखते हैं अपने रूम के बाहर, कोई नहीं होता। जैसे ही वो अंदर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि सामने जो बिल्डिंग जो बन रही थी तो उसमें कोई नहीं होता, क्योंकि काम बंद था तो कोई नहीं था। तो छठे फ्लोर के ऊपर कोई लेडीज़ खड़ी हुई है। तो बालकनी से वो उसी की साइड देख रही होती है। वो भी देखती है कि इतनी रात को वो लेडीज़ ऊपर क्या कर रही है। अब उसको डर लगता है, वो सीधा अपने घर में आ जाती है।
अब पलंग पे आके बैठ जाती है कि मेरा धोखा हुआ था या कोई थी वहाँ पर लेडीज़ 6th फ्लोर पे। तो फिर उसे कुछ ना चीखने की आवाज़ आती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब लेडीज़ दिखती है कि पहले तो खाली दिखाई आ रही थी, अब तो मेरे को आवाज़ भी आ रही है। वो अपने हस्बैंड को ना उठाकर धीरे धीरे अपना गेट खोलती है और उस बिल्डिंग की तरफ देखती है सामने। तो एक आदमी और एक औरत, वो औरत जो उसके बाहर घूम रही थी वही दिखती है उसको। अब उनमें झड़प हो रही थी, कोई लड़ाई हो रही थी उनमें आपस में। तो वो जो आदमी था, झड़प जब उनकी हो रही थी तो उसने उस औरत को 6ठे फ्लोर से नीचे फेंक दिया और वो औरत चीखती हुई नीचे गिर गई। अब ये आवाज़ खाली उस औरत को ही आई, उसकी वाइफ को। तो वो चीखते हुए अंदर भागी। फिर उसने क्या करा, अपने हस्बैंड को उठाया और उसको बताया कि मैंने कुछ देखा है, मेरे को कुछ ना आवाज़ें आ रही है और एक आदमी ने किसी औरत को 6ठे फ्लोर से फेंक दिया है। अब पांडे जी जो थे वो कहते हैं, पागल हो गए क्या इतनी रात को, उन्हें क्या देख लिया। कह रहे नहीं, मैंने देखा है 6ठे फ्लोर से किसी को, एक आदमी ने एक औरत को ऊपर से फेंका है और आप चलिए और देखिए। वो कहते हैं पागल है। फिर वो यूं जाके, फिर वो गेट खोलते हैं दोनों, बाहर जाके देखते हैं कोई नहीं होता है। और जो उसकी वाइफ थी, जो पांडे जी थी, वो कहते हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो उसकी वाइफ कहती है मैंने अभी देखा है कि एक आदमी ने एक औरत को 6ठे फ्लोर से फेंका है और तुम चलो मेरे साथ, जहाँ पर वो गिरी है वहाँ पर देख के आते हैं। अब हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ पर जाते हैं और जहाँ पर वो गिरी थी वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई गिरा होता तो उसकी बॉडी वगैरह होती या कुछ दाग धब्बे खून वून के, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अब वाइफ कहती है मैंने देखा है, एक काम करिए, आप ऊपर चाहिए, 6th फ्लोर पे चलते हैं, मैंने वहाँ पर देखा था, वो आदमी ऊपर ही होगा। अब हस्बैंड वाइफ दोनों थोड़ी सी हिम्मत करके 6th फ्लोर तक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे वो सीढ़ी से उतर रहे होते हैं तो उसे वो लेडीज़ फिर से दिखती है। जब वो एक दो सीढ़ियाँ उतर जाते हैं तो लेडीज़ उसको पीछे दिखती है, खड़ा उसका साया दिखता है खड़ा का पीछे का। तो लेडीज़ कहती देखो वो खड़ी हुई। अब पांडे जी कहते हैं मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तेरे को कौन दिखाई दे रहा। कह रहा वो आपके सामने तो खड़ी है वो रही। वो कहता है ऐसा कोई नहीं है, चलो तुम्हारा वहम होगा। अब वाइफ तो उसकी तरफ देखते क्योंकि उसको तो पता है कि उसने कुछ देखा है। अब वो उसको लेके रूम में आ जाता है और लेट जाते हैं वो। अब पांडे जी को तो नींद आ जाती है, वाइफ को नहीं आती है, वो थोड़ी देर तक जागती रहती है। फिर कुछ देर बाद उनको भी नींद आ जाती है। तो नेक्स्ट डे फिर पांडे जी बोलते हैं कल रात को क्या हो गया था तुमको। कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को देखा था, कोई किसी को फेंक रहा था नीचे, किसी लेडीज़ को, और जब आपने जाके देखा तो कोई नहीं था। तो वो कहता है कोई नहीं, तुम्हारा वहम होगा, छोड़ इस बात को। फिर जैसे तैसे दिन कट जाता है उनका। फिर जैसे ही रात आती है फिर से, तो पांडे जी अपना खाना वाना खा के अपना लेट जाते हैं। अब जो वाइफ होती है वो अपना घर का काम ख़त्म करके जैसे ही लेटने वाली होती है, फिर से उसे चीखने की आवाज़ आती है। वो देखती है कोई ना कोई, फिर से शायद वही सीन हो रहा दोबारा। वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाके देखती है वही सीन हो रहा होता है कि वो उसको फेंक रहे होते हैं। तो फिर से वो भागती है, अपने हस्बैंड को उठाती है कि उठो, वहाँ पर चल के देखो, उसको फेंक रहा है फिर से। वो कहता है चलो एक बार देखता हूँ। फिर वो बाहर जाके देखते हैं। अब उसका हस्बैंड भी देख लेता है कि ऊपर हाथापाई हो रही है और किसी ने फेंक दिया किसी के नीचे। उसने 6ठे फ्लोर से उस लेडीज़ को फेंक दिया। ये सीन होता था रोज़। तो 6th फ्लोर से उसने फेंक दिया तो दोनों भागते हुए उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर गिरी थी वो। कह रहा है कल भी इधर ही गिरी थी आज भी, लेकिन कहता बॉडी तो है ही नहीं। वो पूरे में देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर उसका हस्बैंड कहता है तुम एक मिनट यहाँ पर रुको, मैं ऊपर जाके देख के आता हूँ, क्योंकि आज तो हमने भी देखा है, क्योंकि उसने ऊपर से फेंका है और कोई आदमी ऊपर से उतर रहा होगा। वो भाग के जाता है, उसे कोई नहीं दिखता, वो नीचे उतर के कह रहा ऊपर कोई नहीं है। वो कहती है
कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, और जो हमारे को नहीं पता है। अब दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है हमारे से पहले ये रूम, जो पहले जो यहाँ पर काम करता था, ये उसी का रूम था पहले। कह रहा है कुछ वो सामान चेक करते हैं, शायद कुछ हमारे को सुराग मिल जाए। तो जो पहले वाला था, जो बंदा काम करता था, तो वो लिखता था, एक बुक लिखता था। तो उस बुक में भी यही लिखा हुआ था कि रोज़ रात को ऊपर से एक आदमी एक लेडीज़ को ऊपर से फेंकता है, और ऐसे ऐसे उसमें उसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई थी। अब जो उसकी वाइफ थी, उससे पक्का हो जाता है कि मेरे अलावा और मेरे हस्बैंड के अलावा जो पहले जो यहाँ पर काम करता था उसने भी देखा है उसको। अब वो कहती है पक्का उसको भी ये कहीं से आवाज़ें आती होंगी, सुनाई, और उसने भी देखा है, और वो चला गया। तो वो बिल्डर को फ़ोन मिलाते हैं कि जो पहले यहाँ पर काम करता था उसका एड्रेस बताइए। तो वो कहता है कि मेरे पास तो उसका एड्रेस नहीं है, और वो तो चला गया यहाँ से। तो कहते हैं अब कैसे पता चले। तो उसकी वाइफ इधर उधर देखती है, तो उस बुक के अंदर एक डॉक्टर का कार्ड रखा होता है, मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर का कार्ड होता है। अब वो कार्ड को उठाती है और उसमें एड्रेस देखती है कि इस बुक में डॉक्टर का एक कार्ड रखा हुआ है, क्यों ना हम वहाँ पर जाके पूछते हैं कि इस नाम का आदमी जो पहले यहाँ पर काम करता था, उसका इस हॉस्पिटल से लिंक है। अब वो पहुँच जाते हैं। अब जो आदमी था उसके बारे में वहाँ पर पूछते हैं हॉस्पिटल में जाके कि यहाँ पर एक, जो आदमी पहले काम करता था उसका पॉल नाम था। तो वो अपना सब कुछ चेक करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आए हुए थे। तो वो कहती है अब वो कहाँ पर हैं, अगर उनका इलाज चल रहा था तो वो कहाँ पर गए हैं, अब उनका एड्रेस मिल सकता है हमारे को। तो वो कहती है उनका एड्रेस वेड्रेस कोई नहीं है, वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कहती है इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहती है हाँ, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, तो इसलिए उनको एडमिट करना पड़ा यहाँ पर। कहती है हम उनसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ 5 मिनट के लिए आप मिला दीजिए। वो कहती है ठीक है 5 मिनट के लिए आप मिल लीजिए। तो वो उनके पास लेके जाते हैं, और पॉल से वो कहते हैं कि तुम जहाँ पर पहले काम करते थे और ऐसे ऐसे बात है, तुमने बुक में लिखा हुआ है। तो वो कहता है तुम लोग कौन हो। तो पांडे जी कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद हमने वहाँ पर ज्वाइन करा, जॉब कर रहे हैं, और ये मेरी वाइफ है, और ऐसे ऐसे जिस रूम में तुम रहा करते थे उसी रूम, वो रूम हमारे को दिया गया है। और पहले तो मेरी वाइफ को आवाज़ें आती थी, दिखाई देता था, फिर हम दोनों को दिखाई दिया, लेकिन हम वहाँ जाके देखते हैं तो कोई नहीं होता। तो वो आदमी कहता है कि मेरे को भी ऐसी आती थी सुनाई, और मैं भी बहुत तंग हो गया था, और मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मैं अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया था। तो इस वजह से मैं यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में एक तरह से एडमिट हूँ, और यहाँ पे मेरा इलाज चल रहा है। तो कहती है आखिर ऐसा क्या हुआ था उस फ्लोर में, जो औरत दिखती है और उस औरत को मार दिया गया था। तो कैसे उसके बारे में पता चलेगा कौन है क्या है, क्योंकि जब तक इस चीज़ का हल नहीं निकालेंगे ये सब रोज़ रात को होता रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा भटक रही है यहाँ पर, और उसको मुक्ति दिलानी है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब उसके बारे में कैसे पता करें, वो कहाँ रहती थी, क्या है क्या नहीं है। तो वो कहता है इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। वो कहता है लेकिन इसका हल तो निकालना पड़ेगा। तो वो हस्बैंड वाइफ अपने रूम में आ जाते हैं फिर से। अब जब वो रात को जब वो आराम कर रहे होते हैं दोनों, तो वो लेडीज़ वो लेडीज़ जो उसकी वाइफ थी उसमें आ जाती है, और पलंग पे बैठ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, बाल खुले, और तेज तेज चीख रही होती है, छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को, छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को, छोड़ूंगी नहीं। पांडे जी उड़ जाते हैं। पांडे जी परेशान हो जाते हैं कि मेरी वाइफ को क्या हो गया ये। तो वो क्या करती है, कॉपी पेन उठाती है,
और एक ना एड्रेस लिखती है। एड्रेस भी वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी था। एक एड्रेस लिखती है और पेन वहीं छोड़ के, और वो उसकी उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाती है और उसकी वाइफ लेट जाती है। तो पांडे जी देख रहे होते हैं कि इसने कुछ लिखा है। तो वो देखते हैं इसमें एड्रेस लिखा हुआ है कोई, और इसमें एक राज नाम के आदमी का जिक्र किया हुआ है कि राज नाम का आदमी है और ये उसका एड्रेस है। तो वो कहते हैं कि आज हमारे को उसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि कौन था वो, क्या स्टोरी थी। तो उसी लेडीज़ ने, उसकी आत्मा ने तुम्हारे अंदर आके और ये एड्रेस लिख दिया और नाम लिख दिया राज नाम का। तो वो बिल्डर को फ़ोन करते हैं कि तुम किसी राज नाम के आदमी को जानते हो? तो बिल्डर कहता है नहीं, मैं तो नहीं जानता किसी को। क्यों, क्या हो गया? कह रहा नहीं, ऐसी कोई कोई बात है। तो वो फिर फ़ोन काट देते हैं। फिर वो हस्बैंड वाइफ उसी एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। अब गेट खोलने के बाद नौकर बाहर आता है। कहता है जैसे ही वो गेट खोलता है, उसी औरत की फ़ोटो सामने होती है। तो वो लेडीज़ कहती है देखो उस औरत की फ़ोटो, और उसके बाद हाथ टंगा होता है। तो वो कहते हैं कि ये किसकी फ़ोटो है? तो नौकर कहता है हमारी मैडम की है, जो जो मतलब कि मिल नहीं रही हैं। उनको 6 महीने के आसपास हो गए, वो मिल नहीं रही है, मिसिंग है वो। तो कहते हैं ठीक है, इनके हस्बैंड कहाँ, उनको बुलाइए। अब उनके हस्बैंड आ जाते हैं। कहते हैं हाँ जी बताइए क्या बात है। तो वो कहते हैं कि ये जो आपकी वाइफ है, ये जहाँ पर मेरे हस्बैंड की जॉब लगी है, बिल्डिंग के सामने हमारा रूम है, वहाँ पर हम आपकी वाइफ को रोज़ देखते हैं, और छठे फ्लोर से कोई इनको फेंक रहा है, ये हमें रोज़ दिखता है। और कल तो ये सब कुछ हुआ है, वो सारी स्टोरीज को सुना देते हैं, ये हुआ है, और आपका एड्रेस मिला है, और कोई राज नाम का आदमी है। वो कहती है आपका नाम क्या है? वो आदमी उसको नाम बताता है, प्रताप सिंह ऐसा कुछ बताता है उसको अपना नाम। वो कहती है ये राज के बारे में कुछ जानते हो? तो जो उसका पति था वो कहता है राज इसके ऑफिस में काम किया करता था, मेरी वाइफ के ऑफिस में, और मेरे को हल्का फुल्का डाउट भी था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो वो कहती है अच्छा, तो इसका मतलब जो जो उसका बॉयफ्रेंड था राज, उसने उसको फेंका है शायद। तो वो कहता है मेरे को इस बारे में नहीं पता, 6 महीने से मेरी वाइफ नहीं मिल रही है, पुलिस कंप्लेंट भी की हुई है मैंने, तो उसका कोई पता नहीं चल रहा। अब वो उसके हस्बैंड को लेके उसी फ्लैट के जो बिल्डिंग बन रही होती है, उसके छठे फ्लोर पे ले जाते हैं। अब छठे फ्लोर पे पहुंचने के बाद अब वो कहते हैं यहाँ से ही जो राज नाम का आदमी है आपकी वाइफ को फेंकता है, और ये रोज़ होता है, और शायद आपकी वाइफ को इंसाफ चाहिए था, इसलिए वो मेरे सामने भी आई और मेरे द्वारा उसने एड्रेस बता दिया आपका भी। अब आप उस राज नाम के आदमी पे ये कंप्लेन करिए ये वो। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन वो कहता है जो उसका हस्बैंड था, वो कहता है आपने मेरी बहुत हेल्प करी है, जो मेरी वाइफ के बारे में आपने बताया। लेकिन उसकी वाइफ का ना ध्यान उसके हाथ पे जाता है, उसके हस्बैंड के। उसके हस्बैंड के हाथ के ऊपर राज नाम लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो राज कोई और नहीं, उसका हस्बैंड ही था जिसने ऊपर से उसको फेंक दिया था। तो जो उसका हस्बैंड था, उसके माइंड में क्या चल रहा था कि मेरी स्टोरी के बारे में किसी को पता नहीं था, अब इन हस्बैंड वाइफ को पता लग गया। अब इन दोनों को ही मैं छठे फ्लोर से ऊपर से फेंक दूंगा और काम ख़त्म हो जाएगा, उनकी बॉडी को साइड कर दूंगा मैं, और फिर सब खेल ख़त्म, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब वो कहता है कि वो कहती है तुम ही हो ना वो राज, जो अपनी वाइफ को ऊपर से आपने मतलब फेंका था ये वो। कहता आपने आपने उसको मारा क्यों? तो वो कहता है कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए थी उसकी, और प्यार से वो देने के लिए तैयार नहीं थी, और मैंने उसको इतनी बार प्यार से कहा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर रही थी। तब मैंने ये प्लान बनाया, और मुझे शक भी था कि उसका कलीग जो है राज, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। तो मुझे दोनों बात की थी खुंदक, इसलिए मैंने उसको ऊपर से यहाँ ला के फेंक दिया।
क्योंकि ये बिल्डिंग बंद पड़ी थी और इस पे कोई काम नहीं हो रहा था, कोई भी आने जाने वाला नहीं था, और मैं यहाँ पर उसको मार के चला भी गया था। और वो कहती हैं कि उसकी बॉडी कहाँ है। वो कहता है जहाँ पर वो गिरी थी ना, वहीं पर ही मैंने खोद के उसकी बॉडी को गाड़ दिया है, और अब तुम दोनों को भी मैं ऊपर से फेंकने वाला हूँ। जैसे ही वो उनके पास आता है, उसकी वाइफ की स्पिरिट, उसकी आत्मा छठे फ्लोर पे आ जाती है। वो कहती है मैं इतने टाइम से यही इंतज़ार कर रही थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ बस, जो मैं अपनी मौत का बदला लूँ। तो उसको देख के वो चौंक जाता है, डरता है बहुत ज़्यादा, कह रहा है मेरे को छोड़ दो छोड़ दो। कहती है मैंने भी तेरे को बहुत बार कहा था कि मेरे को छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरे को छोड़ा नहीं और मेरे को ऊपर से फेंक दिया। मेरी क्या गलती थी? अगर प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं दे रही थी, वो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी की थी, इसलिए मैं आपको नहीं दे रही थी। और जो कलीग जो मेरा था, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था, वो मेरा सिर्फ एक फ्रेंड था। और तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया, और अब आपके साथ भी यही होने वाला है। अब वो जो स्पिरिट थी, आत्मा, उसको तो अपना बदला चाहिए था, उसने भी उसको, उसके हस्बैंड को ऊपर से नीचे फेंक दिया। इस तरह से एक आत्मा ने अपनी मौत का इंसाफ लिया। चाहे वो उसका हस्बैंड ही था, लेकिन उसने अपनी मौत का अपना बदला लिया, और फिर इसकी आत्मा को मुक्ति मिली। और ये थी आज की कहानी, फ्लैट नंबर 6। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।